हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आज की हमारी ये प्रैक्टिस की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम पुराने वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां वर्णमाला टॉपिक पूछा जाता है हिंदी के अंतर्गत, तो ये क्लास आपके लिए है। चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। 2019 में पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया था कि संयुक्त व्यंजन पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन या, दूसरा ऑप्शन छा, तीसरा ऑप्शन त्रा और चौथा ऑप्शन ज्ञा। इन चार ऑप्शन में जो हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, या। यह हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन हमारे छा, त्रा, ज्ञा और शिरा होते हैं और अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला और बा, ये चार होते हैं। तो आपको ये थ्योरी क्लासेस ध्यान से पढ़ लेनी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में निःशुल्क हिंदी बैच नाम से सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शा, जिसका उच्चारण दंत से होता है। दूसरा ऑप्शन है शा, जिसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। तीसरा ऑप्शन चा, जिसका उच्चारण कंठ से होता है, या फिर शा, जिसका उच्चारण तालव्य से होता है। इन चार ऑप्शन में हमें सही विकल्प बताना है कि किसका उच्चारण स्थान सही दिया गया है। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सा दंत से उच्चारित होता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमें गलत दिया गया है। पहला विकल्प हमें दिया गया है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दूसरा विकल्प हमें दिया गया है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, छा संयुक्त व्यंजन है। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है, विसर्ग कंठ वर्ण है। जो भी हमारा सही विकल्प है वो हमें बताना है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये हमारा अशुद्ध है, क्योंकि दो महाप्राण व्यंजनों को एक साथ उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्लुत स्वर कौन सा है। 2019 में ये भी क्वेश्चन आया है, प्लुत स्वर कौन सा है। पहला ऑप्शन ओम, दूसरा ऑप्शन औम, तीसरा ऑप्शन ओम और चौथा ऑप्शन ओम। तो मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया था कि ओम जो होता है प्लुत स्वर, वो स्वर होते हैं प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्राएं अर्थात
ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक भी कहते हैं। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। ये इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका उच्चारण हम बहुत ज़्यादा अधिक बार तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? हमसे पूछा गया है स्वर किसका भेद है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है लिंग, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समास और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वर्ण। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। 2018 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है। बस आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं। जो वर्णमाला के मैंने आपको क्लासेस बताई हैं, उन क्लासेस से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो उन क्लासेस को ध्यान से करें। उसके बाद आप आराम से कोई भी प्रश्न कर पाएंगे। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। स्वर जो वर्ण का भेद होता है, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो हमारा स्वर वर्ण का भेद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, जो कि हमसे पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? 2018 और 19 में आया हुआ लगातार 2 बार प्रश्न है। ये 2 बार पेपर में पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धन्य, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दंत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दंतोष्ट और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कंठोष्ट। तो वे वर्ण जो दांत और जीभ दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। दंत वर्ण जो हमारे होते हैं, वो जब हमारी जीभ दांतों को टच करती है, उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। 2014 का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, इसीलिए मैं अपनी वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शब्द, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वर्ण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वर्ण समूह और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वक्तव्य। तो वर्णों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। शब्द हमारा वर्णों का निश्चित समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। उसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अयोगवाह कहा जाता है। 2016 और 17 में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अयोगवाह कहा जाता है, पहला ऑप्शन महाप्राण को, दूसरा ऑप्शन संयुक्त व्यंजन को, तीसरा ऑप्शन अनुस्वार एवं विसर्ग को या चौथा ऑप्शन अल्प प्राण को। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा वो विकल्प होगा जिसे अयोगवाह कहा जाता है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार एवं विसर्ग। इन अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 2017 में पूछा गया है और जो इस बार का पेपर टेट का आया था उसमें भी पूछा गया प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन हम दिया गया है
दंत, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन दंतालु और चौथा ऑप्शन तालु। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सा का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तो 90 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अंगय का उच्चारण स्थान होता है। ये का वर्ग का अंतिम यानी कि पंचमाक्षर है, जिसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। 2017 में भी आया था और इस बार के टेट में भी पूछा गया था। पहला ऑप्शन नासिक्य, दूसरा ऑप्शन कंठोष्ठ, तीसरा ऑप्शन कंठ तालव्य और चौथा ऑप्शन मूर्धन्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो हमें बताना है। तो मैंने आपको अपनी क्लासेस के दौरान बताया था कि 5 जो हमारे वर्ग होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होता है या फिर वर्ग का पंचमाक्षर कहें जिसे, उसे हम नासिक्य उच्चारण स्थान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसका उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक्य। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी और जानकारी लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।